इमेजिन इसरो एंड नासा का जॉइंट मिशन सक्सेसफुल होता है मार्स पर हैबिटेबल लाइफ सेटल करने के लिए एंड लकीली इट विल गेट सक्सेसफुल एंड हम ह्यूमंस वहाँ पे रहना भी शुरू कर देते हैं। बट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने के बाद और सालों से चल रहे मिशन के बाद मार्स प्लेनेट को ही क्यों हम ह्यूमन रेस के सेटल होने के लिए चूज कर रहे हैं, जबकि वीनस इज ऑल्सो नियरेस्ट टू द अर्थ। बिकॉज डॉक्टर एलेक्स रॉड्रिग्यू ने मार्स पर मैसिव फ्लड ओशन होने के प्रूफ दिए एंड उनकी टीम ने मार्स के ऑर्बिटर जैसे मार्स रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर और मार्स ग्लोबल सर्वेयर के डाटा को एनालाइज किया। उन्होंने मार्स के कुछ नोटेबल एरियाज लाइक एरिस वैलीज, केसी वैलीज एंड क्रिस प्लेनिशा के मैप को स्टडी किया एंड बी रेडी बिकॉज उन्होंने वहाँ जो देखा उसको सुन के यू आर गोइंग टू बी शॉक। वहाँ उन्हें मिले बड़े बड़े ड्राइड रिवर बेड, कैनियन लाइक स्ट्रक्चर्स और ऐसे रिपल पैटर्न जो तभी बनते हैं जब जमीन पर तेजी से पानी बहता है, एकदम सुनामी जैसे। साइंटिस्ट का मानना है कि ये मेगा फ्लड्स तब हुए जब किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी ने मार्स के नीचे के फ्रोजन आइस को मेल्ट किया और फिर वही पानी एकदम से सरफेस पर आ गया, जिससे हुआ एक कैटास्ट्रॉफिक फ्लड। सोचो, मार्स पर कभी रिवर्स थी, शायद लेक्स भी थी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्स पर कभी ना कभी लाइफ का एग्जिस्टेंस रहा हो। बट टुडे वी विल आल्सो डिग डीप इन कि मार्स पर रहना पॉसिबल क्यों नहीं है और किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा अगर हमें वहाँ फ्यूचर में सेटल होना है तो। सो फोक्स, डोंट गो एनीवेयर टिल द कंक्लूजन। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम, लॉन्ग ट्रेवल टाइम। अब मार्स तक पहुंचने में लगते हैं अराउंड 9 मंथ। इतना लंबा समय माइक्रोग्रेविटी में रहने से हमारी बॉडी में कई चेंजेस होते हैं। वेल, अकॉर्डिंग टू नासा, एस्ट्रोनॉट्स हर महीने 1 to 2% तक अपनी बोन मास खो देते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमारा वेट एज कंपेरिजन टू अर्थ और भी लाइट हो चुका होगा, बिकॉज ग्रेविटी ऑन मार्स इज 1/3 ऑफ अर्थ। सो फोक्स, थिंक इट अगेन। अगर कोई इंसान मार्स पर जाता भी है तो उसकी बोन्स कमजोर हो सकती है, इवन 2 hours ऑफ डेली एक्सरसाइज करने के बाद भी। इसका मतलब फॉर सर्वाइवल हमें स्पेशल सूट्स और शेल्टर चाहिए होंगे, वो भी सिर्फ जिंदा रहने के लिए। अपनी लाइफ में डेली एक्टिविटी करने की बात तो बहुत दूर की है, बट स्टिल इमेजिन मार्स पर हम फास्टेस्ट रॉकेट को तैयार करके पहुंच भी जाए, बट मार्स से वापस आने के लिए रॉकेट को फ्यूल तो चाहिए होगा, लेकिन सारा फ्यूल तो हम पहले ही खत्म कर चुके होंगे यहाँ तक आने के लिए। मतलब हमें मार्स के एनवायरनमेंट से ही फ्यूल बनाना होगा, जैसे कि मीथेन फ्यूल फ्रॉम CO2 और हाइड्रोजन। और मार्स पर ना ही पानी है ना ही खाना, तो ये सब कुछ हमें अर्थ से ले जाना पड़ेगा। बट अब इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि आपको बिल्कुल ही फ्रेश फूड मिलेगा, वो सब आपको पैक्ड मिलेगा। या तो आपको फ्रेश फूड चाहिए तो आपको वो मार्स पर ही ग्रो करना पड़ेगा। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, मार्स की सॉइल पूरी तरह से बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है एंड यस, सॉइल इज द एसेंशियल पार्ट फॉर ग्रोइंग द क्रॉप। सो इसके सोल्यूशन में ह्यूमंस को हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी, जिसका सिंपल सा मतलब बिना सॉइल के सिर्फ वाटर और मिनरल का यूज करके फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो करना, जिसकी बात हमने पिछली ही एक्सोप्लैनेट वाली वीडियो में की थी। ऊपर क्लिक करके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो यस, मार्स पर क्रॉप को ग्रो करना कई हद तक पॉसिबल है, जिसके चलते हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, पॉइजनस एनवायरनमेंट। मार्स का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ना तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और ना ही थिक एटमॉस्फेयर जो हमें रेडिएशन से बचा सके। सन और कॉस्मिक रे से होने वाले रेडिएशन कैंसर जैसे डिजीज का रीजन बन सकता है। एंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मार्स की हवा मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जिसमें सांस लेना इम्पॉसिबल है। बट यस, देयर इज अ सॉल्यूशन टू इट। वेल, ये मिरेकल किया है नासा की टीम ने। देयर इज अ मशीन कॉल्ड नासा मॉक्सी, क्रिएटेड बाय द नासा टीम, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है और ह्यूमंस को किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए असिस्ट कर सकता है। एंड इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। बट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, क्रॉप्स को उगाने के लिए भी पानी की जरूरत होती है, जिसके चलते हम चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, ड्रिंकेबल वाटर इशू। अब इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर ह्यूमंस मार्स पर शिफ्ट होना चाहता है तो उसके लिए हमें मेनली वाटर पे फोकस करना होगा। मार्स का एवरेज टेम्परेचर होता है -60 डिग्री सेल्सियस, मतलब एंटार्क्टिका से भी ज्यादा ठंडा। वहाँ का प्रेशर इतना कम है कि पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे ही सभी अर्थ पे सबसे कोल्डेस्ट प्लेस पर होता है, लाइक स्पीति वैली इन इंडिया और एंटार्क्टिका। और अगर करता भी है तो कुछ सेकंड्स के लिए करता है, वो भी लिमिटेड प्लेस पर। सो इसके सोल्यूशन के लिए हमारी स्पेस गवर्नमेंट को अमोनिया आइस को लार्ज अमाउंट में मार्स पर ले जाना होगा, जिसकी हीट से मार्स पर मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस को भी मेल्ट होने में हेल्प मिलेगी और वहीं आइस मेल्ट होने के बाद गैस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से गैस एटमॉस्फेयर में जाकर क्लाउड में कन्वर्ट होकर इवेंचुअली मार्स पर ह्यूमन रेस को पहली बार रेन और स्नो होते हुए देखने में हेल्प करेगी। एंड मे बी थाउजेंड्स ईयर लेटर ह्यूमन बीइंग के लिए इनफ ऑक्सीजन और वाटर क्रिएट हो चुका होगा। बट एक मॉरल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप मार्स पर रहना पसंद करेंगे या जिस अर्थ पर अभी हम रह रहे हैं इतने सालों से, उसकी नेचुरली केयर करके और प्रोटेक्शन करके उसे और भी बेटर बनाना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर ले, देन मार्स क्या, हमें शायद किसी और प्लेनेट पर हैबिटेबल डिस्कवर करने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी। सो फोक्स, जाने से पहले प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूनिवर्सिफाइड। स्टे कॉस्मिक, स्टे क्यूरियस, गुड बाय एंड गेट सम स्लीप।